अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप एक न्यू यूज़र हैं तो चैनल को एक्सप्लोर करें, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी एल्गो ट्रेडिंग से रिलेटेड। और अगर आप पहले एग्जिस्टिंग यूज़र हैं तो डेफिनेटली आपको पता ही होगा कि यहाँ पे सिर्फ एल्गो ट्रेडिंग की बातें की जाती हैं। तो बस आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। चलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन विद अनदर डेली पीएनएल वीडियो। तो भाई आ गए एक और पीएनएल वीडियो में। तो बात करते हैं आज की मार्केट की। तो भाई आज का दिन काफी इंटरेस्टिंग था और इंटरेस्टिंग से ज्यादा मैं बोलूंगा कि अनलकी था। तो इंटरेस्टिंग प्लस अनलकी, तो कुछ ऐसा ही दिन था आज का दिन अगर मैं बोलूंगा तो। राइट, अनलकी फॉर जस्ट यू काइंड ऑफ से दैट अ ट्रेडिंग, और अल्लाह, और जो भी आपको नाम देना आप दे सकते हैं। और मार्केट के लिए इट्स सॉर्ट ऑफ अ काइंड ऑफ अ रिलीफ डे, जो जिनके पोर्टफोलियो या फिर मैं बोल सकता हूँ जो शॉर्ट करके बैठे थे या फिर सॉरी जो लॉन्ग करके बैठे थे, तो उनके लिए थोड़ा बहुत रिलीफ डे। क्योंकि अल्टीमेटली अब जो लोग जिस टारगेट के लिए प्ले कर रहे हैं या फिर जिस स्टॉप लॉस को लोग यूज कर रहे हैं, तो एटलीस्ट वहां तक तो अब मार्केट होल्ड कर रहा है। तो ये यहाँ पे रिलीफ है। और जिस टारगेट के लिए होल्ड कर रहे हैं तो अभी तो वो होल्ड ही है, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर स्टॉप लॉस होल्ड किए जा रहे हैं, स्टॉप लॉसेस, तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ एक अच्छा ही यहाँ पे कुक हो रहा है। और अगर आप देखोगे मार्केट ने जैसे पहले यहाँ पे टाइम बिताया था, फिर यहाँ पे मार्केट ने काफी अच्छा खासा टाइम बिताया है और फिर मार्केट एक रेंज प्ले कर रहा है। और अगर आप देखोगे तो आज का लो कितना बना, 22,300 के आसपास का लो बना, और उसके बाद मार्केट ने वहीं से रिवर्स किया वापिस से। अगर आप आके देखोगे तो ट्रेंड लाइन पे ही सारा गेम चल रहा है, 22,500। तो कहीं ना कहीं बहुत तगड़ी खिचड़ी पकाई जा रही है 22,500 पे। और वो खिचड़ी ना बायर को खाने को मिलेगी ना सेलर को खाने को मिलेगी, मुझे ऐसा ही लगता है। क्योंकि वो खिचड़ी ऐसी होगी कि वो लकी लोगों को मिलेगी, उन लकी ट्रेडर्स को मिलेगी जिनका या तो लक की वजह से वहां पे ट्रेड होल्ड होगा या तो फिर एक्सपीरियंस, वास्ट एक्सपीरियंस की वजह से ट्रेड होल्ड होगा। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे देखूं तो डेफिनेटली कुछ यहाँ पे चीजें मुझे नजर आ रही है। एक तो सबसे पहले स्टॉप लॉस हंटिंग, सेकंड पेशेंस टेस्ट। यहाँ पे इतना ज्यादा तगड़ा पेशेंस टेस्ट ले रहा है ना मार्केट, मतलब अब मुझे ऐसा फील होने लगा है कि कहीं ना कहीं मार्केट अब ट्रेडिंग से ज्यादा ना लोगों के मेडिकल्स चेक कर रहा है, मेडिकल वाइटल्स। ठीक है, तो आपके कितने एसेंशियल्स, आपके वाइटल कितने एसेंशियल्स है वो जाके अब चेक हो रहे हैं कि या तो खराब है या तो बहुत अच्छे हैं, या तो फिर मुझे लगता है कि आपको जरूरत है डॉक्टरों की। क्योंकि यहाँ पे मार्केट उस तरीके से चल रहा है। तो ट्रेडिंग से हटके अब गेम पूरी पर्सनल लेवल तक आ चुकी है। और जिस तरीके से मार्केट करंट डेज में चल रहा है तो भाई बहुत खतरनाक चल रहा है। क्योंकि अब लोगों का ना एक पार होता जा रहा है, एक आपा जिसे मैं बोलता हूँ। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं रेजिलेंट पावर। तो रेजिलेंट पावर लोगों की अब खत्म हो चुकी है और अब मार्केट एक अलग तुर में निकल चुका है। तो आज का दिन भी बस वही, अगर आप देखोगे इट वॉज प्योर अ साइडवेज डे अगर मैं बोलूँ तो। बट इंट्राडे लेवल इट वॉज अ ट्रेंडिंग डे, पहले डाउन फिर अप। ठीक है, बट ओवरऑल इट वॉज अ साइडवेज डे, काइंड ऑफ अ डोजी। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे सीधा एक ही काम हो सकता है कि आपको पहले वेट ही करना होगा। क्योंकि आप अब ना ब्रेकआउट पे ट्रस्ट कर सकते हैं ना ब्रेकडाउन पे ट्रस्ट कर सकते हैं। क्योंकि ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे ट्रस्ट तब किया जाता है जहां पे मार्केट एक्चुअल में करने के बाद मोमेंटम लेता है। बट मार्केट क्या कर रहा है, मोमेंटम भी ले रहा है, और मोमेंटम लेने के बाद कब मोमेंटम को शिफ्ट कर रहा है, किस स्मूथनेस से शिफ्ट कर रहा है, वो पता भी नहीं चल रहा है। जैसे अगर आप यहीं पे देख राइट, तो यहाँ पे आप देखोगे तो मार्केट ने एक यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया और देता चला गया। अब काफी लोगों ने क्या किया होगा, यहाँ पे आप देखोगे कि एक बनाया होगा कि यहाँ से एक मार्केट पुल बैक कर सकता है। बट बोलना आसान होता है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। जिस तरीके से यहाँ पे लोगों का पेशेंस टेस्ट लिया होगा, पर उनको बाद में लगा भी नहीं होगा कि मार्केट यहाँ पे आके क्लोज करेगा। क्योंकि इस एरिया पे जितना गेम प्ले हो रहा था, अब 15 मिनट देखो, 1 2 3 4 5 टोटल 75 मिनट ऑलमोस्ट। ठीक है, 75 मिनट यहाँ पे टाइम पास हुआ। तो 1.5 घंटे से ज्यादा अगर यहाँ पे टाइम पास हो रहा है, 1.5 घंटे के आसपास यहाँ पे टाइम पास हो रहा है, तो आप समझ लो कि मतलब कितने अंत लेवल का पेशेंस टेस्ट किया जा रहा है। अब ट्रेडर लोग होते हैं बहुत ज्यादा फास्ट होते हैं कि भाई अब आ जाए अब आ जाए अब आ जाए, बट जब आता है तब आप लोगों का ट्रेड भी क्लोज होता है और आप लोग मार्केट की स्क्रीन को बंद कर देते, तो उसके बाद फिर फ्रस्ट्रेशन आती है। तो ऐसी चीजें हैं। बट कहीं ना कहीं मार्केट, अब मैं बोलूंगा कि आप बड़े से बड़े टाइम फ्रेम में एनालिसिस करना स्टार्ट कर दो। अब 2 4 5 मिनट की गेम से ज्यादा 15 मिनट 30 मिनट तक की गेम आ चुकी है। क्योंकि अगर आप छोटे मोटे टाइम फ्रेम में करोगे तो भाई वहां तो झटके ही है। अगर मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ 1 मिनट में, तो 1 मिनट में आप देखो क्या हो रहा है। आप खुद देखो, आप 1 मिनट में मतलब पता भी नहीं चलेगा कहाँ से कहाँ ट्रेड करें। फिर अगर मैं इसको 3 मिनट में ट्रेड करूं तो 3 मिनट का भी यही हाल है। राइट, हालांकि यहाँ पे छोटे मोटे मोमेंटम आपको मिल जाएंगे,
बट कितने मोमेंटम है ये आप देखोगे 380 से लेकर फिर ये 436, भाई 30-40 पॉइंट, फिर वापस प्रीमियम तो इतने में ढंग से मूव भी नहीं करते हैं, और इस कैंडल में तो जितना बड़ा नहीं होगा उससे ज्यादा घट गया होगा, राइट। 5 मिनट में चलते हैं, ठीक है, 5 मिनट में भी हार्ड ब्रेक नीचे ऊपर। ये कैंडल तो बाद में बन रही है, बट जब ये कैंडल बनती है तब ज्यादा डर लगता है, तब आधे से ज्यादा लोग तो वहीं एग्जिट हो जाते हैं। तो चार्ट बनने के बाद तो इजी लगता है, बट जब चार्ट बन रहा होता है तब की बात अलग होती है। खतरनाक टाइम फ्रेम, ठीक है। अब आते हैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम। 15 मिनट में आप देखोगे थोड़ा स्मूथ है, तो मैं इसी चीज की बात कर रहा था कि टाइम फ्रेम को थोड़ा बड़ा करो। अब 15 मिनट, 30 मिनट, ठीक है, ऐसे 1 आवर का टाइम फ्रेम, थोड़ा आप ऐसे एनालिसिस करो ताकि आपको ओवरऑल व्यू मिल पाए मार्क, ठीक है। बाकी सभी का भी यही हाल है, बट मैं बोलूंगा कहीं ना कहीं फाइनेंशियल्स फिर भी थोड़े ठीक है आज, फिर भी बैंक निफ्टी को देखो फिर भी थोड़े ठीक है, और मिड कैप भी वैसे ही चला जैसा था, और सेंसेक्स भी क्वाइट गुड जो ट्रेंड के हिसाब से ही है। ओवरऑल अगर मार्केट को आप देखो तो मार्केट कहीं ना कहीं सब मार्केट सिंक्रोनाइज्ड है। आप देखोगे बस सब हल्का फुल्का ही आधे 1% का ऊपर नीचे है, बाकी पूरी मार्केट सिंक्रोनाइज्ड है। वेट किया जा रहा है बड़े ट्रिगर का। और आज सीपीआई डेटा आया है, तो सीपीआई डेटा में अगर आप गिफ्ट निफ्टी को लगाएं तो ये भाई मोमेंटम आया तो था, और यहाँ पे यूएस मार्केट ने क्या रिएक्ट किया, तो ये यूएस मार्केट का रिएक्शन है और ये डाउ जोन्स का रिएक्शन है। तो भाई ऑब्वियस सी बात है कुछ नेगेटिव ही आया होगा, तो वो देखना पड़ेगा अब सीपीआई डेटा, ठीक है। तो यहाँ पे ये नेगेटिव जा रहा है, तो कल फिर से एक हार्ड ब्रेक डे फॉर दोज हु गो विद लॉन्ग, तो डेफिनेटली उनके लिए फिर से एक हार्ड ब्रेक डे आने वाला है। तो भाई मार्केट ऐसे ही कर रहा है, आप लोगों को एक जब भी आप पुश करने की कोशिश करते हो मार्केट आपको पुश बैक कर देता है। तो हर लेवल पे अगर ऐसी चीजें होंगी तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप लोगों को अब थोड़ा एडवांस लेवल पे जाना पड़ेगा, और वो एडवांस लेवल ये या तो आप लोगों के पास अपने प्रॉपर सेटअप है तो ठीक है, नहीं है तो डेफिनेटली फिर आपको पता है क्या करना पड़ेगा। आपको यहाँ पे फिर एक काम करना पड़ेगा कि आपको या तो वेट करना पड़ेगा या तो फिर आप अपने सेटअप को इंट्रोड्यूस करो, राइट। अगर आप इंट्रोड्यूस नहीं करोगे, प्रॉपर सेटअप पे वर्क नहीं करोगे, तो फिर ऐसे ही होने वाला है, ठीक है। अब बात करते हैं आज के पीएनएल की। तो आज का पीएनएल जैसे कि मैंने बोला अनलकी डे ट्रेडर्स के लिए, मतलब हमारे लिए भी उसमें से अनलकी डे। तो आप देखोगे हम 4,500 तक गए थे, 12:50 तक हम 4,500 गए थे। अगर आप देखोगे तो लो भी उसके आसपास ही बना है। अगर मैं सेंसेक्स को यहाँ पे करूँ तो 1250 आप देखो यहाँ के आसपास का ही लो बना है, ठीक है। ये रहा ऑलमोस्ट यहाँ पे लो से उसके बाद जो रिकवरी आई उसके बाद तो आप लोगों के सामने है। जैसे जैसे यहाँ पे रिकवरी आती चली गई, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ जब मार्केट वन साइडेड फॉल कर रहा था तो वहां पे आप लोगों की एडजस्टमेंट हो गई थी वन साइड के लिए, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया पोर्टफोलियो नॉन डायरेक्शनल टू डायरेक्शनल के ऊपर बेस्ड है। तो जब वो नॉन डायरेक्शनल था तो तब वो प्रॉफिट देता, बट जब वो डायरेक्शनल हो गया मॉर्निंग में तो वहां पे प्रॉफिट देने स्टार्ट कर दिए, जैसे मार्केट नीचे जा रही थी और हमारा पीएनएल ऊपर जा रहा था। बट अब जब वन साइडेड यहाँ पे एडजस्टमेंट हो गए थे, फिर मार्केट ने रिवर्स करना स्टार्ट हुआ, तो उसके बाद पीएनएल नीचे आने स्टार्ट होगा। आप देखो कि हमने 4,500 पॉजिटिव से 4,500 पॉजिटिव से हमने यहाँ पे कितना देखा, नेगेटिव 690 रुपए में क्लोजिंग, राइट। ऑलमोस्ट 5,000 का रिवर्स, ऑलमोस्ट, राइट। तो अनलकी डे, ठीक है, ऐसे दिन भी एक आधे दिन आते हैं महीने में और इनको हम अवॉइड नहीं कर सकते। अवॉइड इसलिए भी नहीं कर सकते क्योंकि इट्स अ ट्रेडिंग, और ट्रेडिंग में आप लोगों का डिसिप्लिन होता है। अगर 10 में से 1-2 बारी अगर चीजें हो भी रही हैं गलत, तो आप लोगों को कहीं ना कहीं 8 बारी के लिए थैंकफुल रहना पड़ता है। तो ये उन्हें 1-2 बारी के मोमेंटम है, तो उसमें हम ज्यादा कुछ तो कर नहीं सकते। बट हाँ, एक चीज हम जरूर कर सकते हैं, अपने डिसिप्लिन को जरूर फॉलो कर सकते हैं। जैसे अभी तक पैसे कमाए हैं तो आगे भी कमाते रहेंगे, बट यस चलो ज्यादा डेंट नहीं हुआ, बट यस कहीं ना कहीं आप देखोगे तो टीएसएल ही हिट हो जाता तो मुझे लगता है वो ज्यादा बेटर होता। और 500-700 रुपए रह गया था, 5,000 पे टीएसएल एक्टिवेट होता है, 4,000 पे प्रॉफिट लॉक हो जाता है। तो कभी कभी इतने से भी गेम रह जाती है। गेम तो मैंने 20-20 रुपए से भी शॉर्ट देखी है, तो ये तो फिर भी 500-700 है। चलो कोई नहीं, इट्स अनलकी डे, बट ठीक है, पोर्टफोलियो ने अच्छा परफॉर्म किया, और कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस से ज्यादा मैं बोलूंगा पोर्टफोलियो ने मेंटेन किया। आप देखोगे ये पहले ही गड़ गया था प्रॉफिट में, बट ये लॉस में मेंटेन रहा क्योंकि इसकी पोजीशन बाद में कट होती है, तो मार्केट चलता चला गया और यहाँ पे पोजीशन होल्ड रह गई, ठीक है। होल्ड इन द सेंस कि वो बाद में कटती है, तो जब तक रिवर्स हो चुका था या तो बाद में होता है इसके कटने के बाद, बट ठीक है, इट वाज अ क्वाइट गुड गेम। और अगर आप देखोगे मेन जो लॉस है वो हेज का ही है, 500-600 रुपए, तो 150 रुपए आपका मेन उसका है, तो ठीक है, इट वाज अ गुड डे। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट, जस्ट मेक ट्रेडिंग ऑसम विद अस। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाकी छोटी मोटी चीजें आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अगर आपके कोई भी डाउट इंक्वायरी कैन कॉल एंड व्हाट्सएप में डायरेक्ट, बाकी डिस्क्रिप्शन को चेक करना ना भूले। थैंक यू।